वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था सुभाष चंद्र बोस को। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? कटक, उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने आईसीएस की जो परीक्षा थी उसको पास कर लिया था। उसके बावजूद ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। किसके कहने पर? सीआर दास और महात्मा गांधी के कहने पर। जो सीआर दास थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद कर दिया गया था और 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम और भेष बदलकर क्या नाम रखा था? ऑरलैंडो मेसेट्टो। ये हमने आपको कल बताया था। इस नाम से वो पेशावर काबुल होते हुए रूस से जर्मनी पहुंच गए थे और जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से जाकर के मिले थे और वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता में सहयोग का समर्थन प्राप्त किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में एक मुक्ति सेना बनाई और जर्मनी की जो जनता थी वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह करके बुलाया करती थी। सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी पहुंच गए तब वो जापान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इनको बुलाया था। जापान में एक क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज का गठन का प्रस्ताव दिया था। और सितंबर 1942 ईस्वी में प्रीतम सिंह और कैप्टन फ्यूजीवारा ने औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। जून 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान आ गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अपनी लास्ट क्लास में चर्चा की थी। इससे आगे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज़ाद हिंद फौज। जो आज़ाद हिंद फौज थी इसकी गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और इसका गठन होने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जर्मनी से जापान आ गए थे। कहाँ आ गए थे? जर्मनी से जापान आ गए थे। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का प्रमुख बना दिया था और जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका भी इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान गए थे। कहाँ गए थे? जर्मनी से जापान गए थे और 21 अक्टूबर 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में ऐसी ही सरकार का गठन किया था। कहाँ पर? सिंगापुर जो क्षेत्र था वो भी किसको दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। किसने? जापान ने। इनके प्रमुख नारे कौन कौन से थे? दिल्ली चलो, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया। कौन कौन से नारे थे? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये प्रमुख नारे थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के। आगे देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसके आगे 6 अगस्त और 9 अगस्त इनको 1945 ईस्वी में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। और इसके 2 शहर थे। कौन कौन से? नागासाकी और हिरोशिमा। जो हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे, इन पर जो अमेरिका थी इसने परमाणु बम गिरा दिया था और वो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे। रास्ते में फॉर्मोसा द्वीप पर, कहाँ पर? फॉर्मोसा द्वीप पर उनका जो प्लेन था वो
क्रैश हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे और फॉर्मोसा द्वीप पर उनका प्लेन क्रैश हो गया था और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस की किताब कौन सी थी? इंडियन स्ट्रगल। कौन सी थी? इंडियन स्ट्रगल। यहाँ तक हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कशन किया। इससे आगे हम डिस्कशन करते हैं वर्ष 1945 में। 1945 में और क्या क्या हुआ था? 1945 में ब्रिटेन में चुनाव थे। ब्रिटेन में चुनाव थे कब? 1945 ईस्वी में। और जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो चर्चिल थे वो चुनाव हार गए थे, जबकि लेबर पार्टी मीन्स श्रमिक पार्टी के क्लीमेंट एटली चुनाव जीत गए थे। और भारत जब तक स्वतंत्र हुआ था तब तक क्लीमेंट एटली ही वहाँ के उस पद पर बने रहे थे। जो क्लीमेंट एटली थे वो ही राष्ट्रपति के वहाँ के पद पर बने रहे थे। आगे देखिए, भारत में चुनाव, इसके आगे 1945 में ही भारत में फिर चुनाव हुए थे। 1945 में ही ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, 1945 में ही भारत में चुनाव हुए। तो भारत में क्या हुआ? 1943 ईस्वी में जब कांग्रेस ने 8 प्रांतों में 28 माह की जो सरकार थी उससे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब पुनः 1945 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बेहतर परिणाम दिया था। बंगाल और सिंध, हमने आपको बताया था ना बीएसपी, तो बंगाल और सिंध थी, दो जो क्षेत्र थे बंगाल और सिंध, इसमें मुस्लिम लीग ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी। इसके आगे देखिए, लाल किला मुकदमा। जो लाल किला मुकदमा था इसका समय भी 1945 ही है और आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पर अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और उन पर लाल किला मुकदमा चलाया था। इसमें शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसिफ अली, इन्होंने इन तीनों का जो केस लड़ा था और अंत में जो सरकार थी इन्होंने इनको छोड़ दिया था। इसके आगे देखिए, कैबिनेट मिशन की स्थापना। जो कैबिनेट मिशन है भारत में 24 अगस्त 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कैबिनेट मिशन लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ने भेजा था। अखिल भारतीय संघ बनाने की अनुशंसा, भारतीय संविधान का गठन की अनुशंसा की थी, जिसका जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से होना था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था एक सिरे से उसका मना ही कर दिया गया था। उसके बाद आता है संविधान का चुनाव। संविधान का चुनाव कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में जो चुनाव था उसमें मुस्लिम लीग ने एक भी प्रांत में स्वतंत्र रूप से अकेले सरकार नहीं बनाई थी। 1945 ईस्वी में जो चुनाव था उसमें मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में अपनी सरकार बनाई थी। कहाँ पर? बंगाल और सिंध में। 1940 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 78 में से 73 सीटें मुसलमानों ने जीत ली थी। उसके बाद आता है सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। 12 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसको निमंत्रण भेजा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी थी और जिससे कि सांप्रदायिक दंगा फैल गया था। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज, हमने
जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कशन किया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के बावजूद उसको छोड़ करके CR दास और महात्मा गांधी के कहने पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद कर दिया गया था। 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस अपना नाम और भेष बदल करके ऑरलैंडो मेसेट्टो नाम से पेशावर काबुल होते हुए रूस से जर्मनी पहुंच गए थे। जर्मनी में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से जाकर के मिले और भारत की जो स्वतंत्रता थी उसमें सहयोग के लिए समर्थन प्राप्त किया था। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में एक मुक्ति सेना भी बनाए थे। जर्मनी की जो जनता थी वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के बुलाया करती थी। सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी में थे तब उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया था और जापान में रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज के गठन का प्रस्ताव दिया था। सितंबर 1942 ईस्वी में प्रीतम सिंह और कैप्टन फ्यूजीवारा ने औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। जून 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान आ गए थे। यहाँ तक हमारी लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी। इससे आगे आज हम पढ़ने वाले थे आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज। जून 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान आ गए थे और 21 अक्टूबर 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में ऐसी ही सरकार का गठन किया था। जो सुभाष चंद्र बोस थे इनके दो नारे थे, पहला था दिल्ली चलो, दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो सुभाष चंद्र बोस थे इनके कौन कौन से नारे थे? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके आगे देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। इसके आगे देखिए 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे और रास्ते में जो फॉर्मोसा द्वीप था उस पर उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस की किताब कौन सी थी? इंडियन स्ट्रगल। यहाँ तक हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातें की। इससे आगे देखिए वर्ष 1945 में क्या क्या हुआ था? ब्रिटेन में चुनाव हुए थे। क्या हुआ था? ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और ब्रिटेन में जो चुनाव हुए थे उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के जो चर्चिल थे चुनाव हार गए थे, जबकि लेबर पार्टी मीन्स श्रमिक पार्टी के जो क्लीमेंट एटली थे वो चुनाव जीत गए थे। मिस प्रिंट है, क्लीमेंट है, वो क्या है? क्लीमेंट एटली चुनाव जीत गए थे। भारत में चुनाव 1945 में ही भारत में चुनाव हुए थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी 28 माह की जो सरकार थी उससे इस्तीफा दे दिया था। 1945 में जब पुनः चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बेहतर परिणाम दिया, लेकिन जो बंगाल और सिंध थे उसमें मुस्लिम लीग ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी। इसके आगे देखिए लाल किला मुकदमा। वर्ष 1945 में ही लाल किला मुकदमा चलाया गया था। किस किस पर चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, वो सैनिक थे, उन पर अधिकारियों ने आज़ाद लाल किला मुकदमा चलाया था। कौन कौन सैनिक थे? शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। इन पर भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, इन्होंने इन जो सैनिकों का केस लड़ा था और अंत में इन सैनिकों को छोड़ दिया गया था। आगे देखिए कैबिनेट मिशन की स्थापना। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1940 ईस्वी को। 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कैबिनेट मिशन लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली थे उनको भेजा था। जो कैबिनेट मिशन था वो किसने भेजा था? लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ने। अखिल भारतीय संघ बनाने की अनुशंसा के लिए संविधान का जो गठन था उसकी अनुशंसा के लिए जो कैबिनेट मिशन था वो भेजा था, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था, लेकिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था उसको एक सिरे से मना ही कर दिया गया था। संविधान सभा का चुनाव। इससे आगे देखिए
1940 ईस्वी में 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग एक भी प्रांत में स्वतंत्र सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन जब 1945 में जब चुनाव हुए तो बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी। और 1940 ईस्वी में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के लिए जो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए जो आरक्षित था 78 में से 73 सीटें उन्होंने मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। कहाँ पर? बंगाल और सिंध में। इससे आगे देखिए, सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। 12 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया था। इससे आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार के लिए निमंत्रण भेजा था, किसके लिए? अंतरिम सरकार के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिससे कि सांप्रदायिक दंगा फैल गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हमारा देश इसमें हमारी क्लास में आज़ाद हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।